साल था 2008 का, जब न्यूयॉर्क के पास से एक ऐसा जीव मिला जो इस धरती का था ही नहीं, जिसे देखकर लग रहा था कि यह किसी दूसरे प्लैनेट से आया है। मगर हकीकत तो कुछ और ही थी, क्योंकि यह जीव था तो धरती का, मगर प्राकृतिक नहीं। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। एक्चुअल में इसे बनाया गया था एक ऐसे आइलैंड पर जिसका निर्माण कभी एनिमल डिजीज सेंटर के लिए किया गया था, मगर यह कब एक सीक्रेट मिलिट्री बेस एंड जैविक हथियारों का अड्डा बन गया, किसी को पता ही नहीं चला। यही नहीं, कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि यहाँ पर वियर्ड एंड यूनिक एनिमल्स का परीक्षण तो होता ही है, साथ ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्टिविटी भी परफॉर्म की जाती है, यानी इसका रिलेशन एलियन से भी है। हमें पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर बात किसकी कर रहे हैं, तो बताते चले, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के पास मौजूद एक छोटे से आइलैंड की, जिसका नाम है प्लम आइलैंड, जहां आम जनता का जाना तक अलाउ नहीं है। तो कहीं सच में यह अमेरिका की कोई साजिश तो नहीं? शायद यही वजह है कि लगातार इस आइलैंड को लेकर साजिशों और कहानियों का सिलसिला इतना बढ़ गया है कि इसे आइलैंड ऑफ सीक्रेट्स भी कहा जाने लगा है। मगर सोचने वाली बात है, क्या सच में यहाँ पर कोई खतरनाक वायरस बनाया जा रहा है, या यह सिर्फ एक मिथक है? आइए डिटेल में जानते हैं। अगर प्लम आइलैंड की बात की जाए तो यह अमेरिका के न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड से 1.5 मील दूर लगभग 340 हेक्टेयर की जमीन का एक छोटा सा आइलैंड है, जिसके बारे में कई सालों से रूमर्स एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज घूम रही हैं। इन कहानियों ने इसे एक हाई सिक्योरिटी फेडरल रिसर्च फैसिलिटी का अड्डा बना दिया है। यही नहीं, इंटरनेट इंस्पायर्ड अर्बन लेजेंड्स ने इसे यूएसए के ईस्ट कोस्ट में मौजूद एरिया 51 के इक्विवेलेंट बना दिया है। एरिया 51, अब ये क्या है? अगर आप एरिया 51 के बारे में कुछ नहीं जानते तो चलो हम आपको इससे रूबरू कराते हैं। एक्चुअल में ये वही जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका ने यहीं से एलियन के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश किया हुआ है। मगर सच क्या है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, अगर आप एरिया 51 के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेकर जरूर आएंगे। मगर फिलहाल प्लम आइलैंड पर वापस लौटते हैं। एक्चुअल में कुछ लोगों का एस्टिमेट है कि प्लम आइलैंड एनिमल डिजीज सेंटर के अंदर किसी बीमारी की वैक्सीन नहीं, बल्कि एनिमल ह्यूमन हाइब्रिड्स के साथ साथ बायोलॉजिकल वॉरफेयर वेपन्स भी विकसित किए जा रहे हैं। यही कारण है कि प्लम आइलैंड अपनी मिस्ट्रीज एंड इंट्रिग्स के कारण दुनिया भर में चर्चित है। हालांकि इस आइलैंड पर लोकेटेड सेंटर एक रिसर्च सेंटर है, जहां सालों से जानवरों से एसोसिएटेड डिजीज पर रिसर्च की जा रही है। अगर प्लम आइलैंड की बात की जाए तो इसे 1950 के दशक में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी यूएसडीए द्वारा खोला गया था, और 2003 से इस आइलैंड को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी कंट्रोल करता है। प्लम आइलैंड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ ऑर्डिनरी सिटीजन्स का जाना मना है, और इसे बहुत टाइट सिक्योरिटी के साथ सेफ रखा गया है। कहीं यही वो वजह तो नहीं जिससे कुछ लोग मानते हैं कि इस जगह पर सरकार सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिनमें बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में रिसर्च शामिल है। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि यहाँ पर स्ट्रेंज एनिमल्स के म्यूटेशंस और खतरनाक वायरसेस पर काम किया जाता है। एक्चुअल में इस जगह के बारे में इतनी खौफ का एक कारण ये भी है कि यहाँ पर होने वाले कई एक्सपेरिमेंट सीक्रेट हैं और इनसे जुड़ी जानकारी पब्लिक नहीं की जाती। इस वजह से प्लम आइलैंड के बारे में लोगों के मन में कई क्वेश्चंस एंड डाउट्स बने हुए हैं। क्या यह सच में केवल जानवरों की बीमारियों के रिसर्च के लिए है, या फिर यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो दुनिया के लिए खतरा बन सकता है? वैसे प्लम आइलैंड का इतिहास बेहद पुराना है, लेकिन इसे सबसे पहले पहचान अमेरिका की वजह से ही मिली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी सरकार ने यहाँ पर एक रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश किया था। तो जैसे ही यह रिसर्च स्टेशन बना, पूरी दुनिया का ध्यान इसकी ओर चला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका जैसे बड़े देश को एक छोटे से द्वीप पर रिसर्च सेंटर बनाने की क्या जरूरत थी। असल में प्लम आइलैंड पर एनिमल डिजीज सेंटर बनाने का पर्पस एनिमल्स में होने वाली इन्फेक्शंस और डिजीज की डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करना था, ताकि ये बीमारियां इंसानों में ना फैलें। असल में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद का समय ऐसा था जब दुनिया डिफरेंट चैलेंजेस का सामना कर रही थी, और उन्हीं में से एक चुनौती थी बायोलॉजिकल वेपन्स का खतरा। बायोलॉजिकल वेपन्स के खतरे को देखते हुए अमेरिकी सरकार को एक ऐसी सुरक्षित जगह की जरूरत महसूस होने लगी जहां इन बीमारियों का अध्ययन किया जा सके। और तभी उनके ध्यान में आया प्लम आइलैंड, जो सेफ एंड सुटेबल स्थान था जहां पर जानवरों के लिए खतरनाक बीमारियों पर रिसर्च की जा सकती थी, जैसे कि एंथ्रेक्स, फुट एंड माउथ डिजीज। हालांकि किसी जगह पर सेंटर का बनना सामान्य बात हो सकती है, लेकिन प्लम आइलैंड का रिसर्च सेंटर विवादों में इसलिए भी रहा है क्योंकि इससे जुड़ी कई अफवाह पूरी दुनिया में मौजूद है। अफवाह, जी हाँ, और उनमें से एक अफवाह यह है कि यहाँ पर डेंजरस बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जाते हैं।
इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर कई खतरनाक प्रयोग भी किए गए हैं। इनफैक्ट लोकल लोगों का कहना है कि उन्होंने प्लम आइलैंड पर अजीबोगरीब जीव देखे हैं, जैसे कि ऐसी आकृति वाले जानवर जो कहीं और नहीं मिलते। कुछ लोगों का कहना है कि मोनटॉक मॉन्स्टर भी इसी का रिजल्ट है। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि मोनटॉक मॉन्स्टर क्या होता है। दरअसल 2008 में एक अजीब सा दिखने वाला जीव मोनटॉक के पास के समुद्र में मिला था। इसे अजीब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई जीव दुनिया में देखने को नहीं मिला था। इसकी स्ट्रक्चर, स्किन एंड फॉर्म देखकर कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह किस स्पीशीज का जीव है, मगर इसका सामने आना प्लम आइलैंड के लिए एक बड़ा सवाल बन गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस घटना ने प्लम आइलैंड को और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया। कई लोगों का मानना है कि यह प्लम आइलैंड पर किए गए खतरनाक प्रयोग का ही नतीजा है और शायद अमेरिकी सरकार ने यहाँ ऐसे जानवर बना लिए हैं जो पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हो सकते हैं। हालांकि अमेरिकी सरकार और यहाँ काम करने वाले साइंटिस्ट्स का कहना है कि प्लम आइलैंड केवल एक एनिमल डिजीज रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर कैटल में होने वाली बीमारियों की स्टडी की जाती है, जिसका ऑब्जेक्टिव उनकी बीमारियों को समझना और उनसे निपटने के तरीके ढूंढना है। अगर बात की जाए यहाँ होने वाली रिसर्च की, तो यह सेंटर अफ्रीकन स्वाइन फीवर, फुट एंड माउथ डिजीज और रिंडरपिस्ट जैसी बीमारियों पर रिसर्च कर चुका है। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर एलियंस पर भी रिसर्च किया गया है, तो कुछ लोगों का मानना है कि प्लम आइलैंड पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके आसपास अजीब जीव मिले हैं, तभी तो कहा जा रहा है कि वहाँ पर पाए गए स्ट्रेंज क्रिएचर्स उसी का परिणाम है। हालांकि प्लम आइलैंड को लेकर जो भी अफवाहें फैली हुई हैं, उन्हीं ने इसे यहाँ की स्टोरी लाइन्स एंड कंट्रोवर्सीज ने इसे पॉपुलर कल्चर में भी जगह बनाई है। जैसे कि कई किताबों, फिल्मों और टीवी शोज में भी प्लम आइलैंड की मिस्ट्रीज एंड पोटेंशियल डेंजर्स पर चर्चा की गई है। यही नहीं, इनफैक्ट आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्लम आइलैंड पर बेस्ड कई किताबें तो लिखी ही जा चुकी हैं, बल्कि इस पर फिल्में भी बनी हैं। जैसे कि नेल्सन डीमिले की किताब प्लम आइलैंड को ही ले लीजिए। ये एक ऐसी बुक है जिसमें एक जासूस की कहानी है जो प्लम आइलैंड की सच्चाई पता करने की कोशिश करता है। वैसे अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। वैसे बताते चलें, इसके अलावा भी इससे जुड़ी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मौजूद हैं जो इस जगह के रहस्य को और भी ज्यादा बढ़ाती हैं। हालांकि आज भी अमेरिकी सरकार का दावा है कि प्लम आइलैंड में जो भी रिसर्च होती है उसका ऑब्जेक्टिव केवल डिफेंस एंड मेडिसिन है, लेकिन दुनिया में इसे लेकर संदेह बना रहता है। यही नहीं, कुछ रिपोर्टर्स का तो यहाँ तक मानना है कि अगर यहाँ की बीमारियां गलती से भी बाहर फैल गईं, तो यह इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती हैं। यही कारण है कि यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, मगर फिर भी लोगों की क्यूरियोसिटी एंड डाउट खत्म ही नहीं होते। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इस पर इतने सवाल उठ रहे हैं तो अमेरिकी सरकार का इस पर क्या रुख है और फिलहाल प्लम आइलैंड की क्या सिचुएशन है। क्या यहाँ अभी भी रिसर्च सेंटर मौजूद है या फिर उसे हटा दिया गया है। वैसे हम आपको बताते चलें कि आज अमेरिकी गवर्नमेंट प्लम आइलैंड को बंद करने और वहां का रिसर्च सेंटर दूसरी जगह स्टैब्लिश करने का विचार कर रही है। यही नहीं, इस जगह को बेचने की भी योजनाएं हैं। हालांकि कुछ साइंटिस्ट एंड एनिमल लवर इसके अपोज में हैं। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि अगर इस रिसर्च सेंटर को सेकंड प्लेस पर ले जाया गया तो वहां का एनवायरनमेंट इन एनिमल के लिए उतना सेफ नहीं हो सकता जितना कि प्लम आइलैंड का है। वैसे आपको क्या लगता है, आखिर वैज्ञानिक इस रिसर्च स्टेशन को किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के पक्ष में क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों की कही गई बातें सच हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया एंड जर्म्स हैं जो इंसानियत के लिए खतरा बन सकते हैं? कहीं यही तो वजह नहीं है कि साइंटिस्ट इस रिसर्च सेंटर को कहीं दूसरी जगह ले जाने के पक्ष में नहीं है? तो हम आपको बताते चलें, यहाँ होने वाले रिसर्च एंड वर्क बेहद कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किए जाते हैं और यही नहीं, यहाँ सेफ्टी के लिए बायो सेफ्टी लेवल 3 का पालन किया जाता है। इनफैक्ट रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि अदर वर्कर भी यहाँ स्पेशल काइंड के सेफ्टी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। पता है क्यों? ऐसा इसलिए ताकि इन्फेक्शन का कोई खतरा ना रहे। असल में यूएसए का कहना है कि प्लम आइलैंड का की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमेरिका के लाइव स्टॉक को सेफ रखना है। यही वजह है कि यहाँ का रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स केवल पशुओं तक ही लिमिटेड होता है ताकि अमेरिका में किसी महामारी का खतरा ना हो। यही वजह है कि साइंटिस्ट ऐसा नहीं चाहते। तो ये थी कहानी प्लम आइलैंड की। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में यहाँ कुछ ऐसा है जिसे सरकार हमसे छुपा रही है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।